मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है? हमने पूछा था मनु के पापा से। फिर क्या कहा पापा ने? उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। नहीं हुआ? हाँ, वो क्या हुआ ना बहू, वो शादी के तुरंत बाद तुम दोनों मुंबई रवाना हो गए, तो मनु के पापा के दिमाग से ये बात निकल गई होगी, मतलब हो सकता है ना। अब इतना व्यस्त रहते हैं वो, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, तो कोई बात नहीं। हाँ, हम समझते हैं अम्मा, अब नहीं बनवाया होगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ कुछ मैनेज कर लेंगे। अच्छा, प्रणाम अम्मा। जीती रहो, जीती रहो। गृहस्थी चलाना आसान काम थोड़ी है, हजार तरकीबें करनी पड़ती है। सच झूठ का सहारा भी तो लेना पड़ता है। आज एक झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? एक झूठ तो भगवान भी माफ कर देता है, मिलता है। वो क्या जानता नहीं है मैंने झूठ क्यों बोला? माँ बाप है और भी बच्चे हैं पार लगाने। मन्नू अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी पे लुटा देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो तो हम बाबूजी से मंगवा लेंगे। एज प्रूफ वो भी मिल जाएगा। रेजिडेंशियल प्रूफ वो कहाँ से लाएंगे? और फिर ये किराए का मकान भी तो हमारा नहीं है। जल्दी लौट आए। आपको पता है हम बैंक गए थे और वहाँ मैनेजर से भी मिले और उन्होंने हमें ये लंबी सी लिस्ट दे दी। हमने आपको फोन पे बताया था ना शादी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स के बारे में। पहले हमने सोचा आपका इंतजार करें, फिर हमने सोचा कि आपको क्यों परेशान करें, इसीलिए हमने अम्मा को फोन कर दिया। अम्मा को फोन किया तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। बस फिर हम परेशान हो गए। अब आप ही बताइए, पूरे पेपर्स नहीं होंगे तो अकाउंट कैसे खुलेगा? सुमित का लैपटॉप कैसे आएगा बताइए ना। क्या बताऊं अभिलाषा, क्या बताऊं? जब से आओ तब से बकबक करे जा रही हो। ये भी नहीं देख रही कि इंसान थका आ रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। तुम्हें अपने पेपर्स की पड़ी है, बैंक अकाउंट की पड़ी है। बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो ना सही, पेपर्स नहीं मिलेंगे तो ना सही। सुमित का लैपटॉप 2 महीने बाद आएगा तो आफत नहीं आएगी। दिमाग खाना बंद करो मेरा आते ही। सॉरी अभिलाषा, वो डिस्टर्ब था इसलिए। मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे पानी मिलेगा प्लीज? जी पानी।
तबीयत खराब है? बुखार है आपको? तो फिर क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ? बॉस ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा अभिलाषा। तो फिर क्या बात है? फ्लैट देखने गया था आज, पसंद भी आया था, बालकनी भी थी। वो इतने महंगे थे कि और जो बजट में है वो में बालकनी नहीं है। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे हैं? बालकनी नहीं है तो ना सही, हम बिना बालकनी वाला घर ले लेंगे। शानी, जिंदगी के पहले कदम में ही हम अपने सपनों से समझौता कर बैठे। तुम्हारे सपना था ना ये अभिलाषा कि छोटी सी बालकनी हो, उस पे जीने से पर्दे हो, जब मैं और तुम बैठ के शाम की चाय पी सके। बालकनी नहीं है तो ना सही, खिड़की तो होगी। हमें तो बस आपका साथ चाहिए, फिर चाहे वो बंद कमरे में हो या खुली बालकनी में, एक ही बात है। एक बात नहीं है अभिलाषा, एक बात नहीं है। सिर्फ थोड़े से पैसों की वजह से मैं अपने सपनों को दम नहीं तोड़ने दूंगा। मुझे हमारे सपने हासिल करने ही हैं, चाहे कुछ हो जाए, किसी भी कीमत पे। लेकिन नहीं अभिलाषा, मैंने अपने आप से कभी ये वादा किया था कि हम अपने माँ बाप की जिंदगी नहीं जिएंगे। उन्होंने सारी जिंदगी तंगी में काटी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा अभिलाषा। अगर हमारे सपने पंख लगाकर हवा में उड़ना चाहेंगे तो मैं सारी जमीन, सारा आसमान एक कर दूंगा, मुट्ठी में कर लूंगा उन्हें, लेकिन अपने सपनों के, अपनी ख्वाहिशों के पंख कतरूंगा नहीं, कभी नहीं। अरे शिवा, थोड़ा संभल के भाई, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। कहाँ खोई हुई है सुबह से? दुनिया अजीब नहीं हुई है अम्मा, तुम बहुत भोली हो। देखना, अब से भैया की आधी सैलरी तो भाभी के अकाउंट में ही जाएगी। अरे कुछ चाहिए आपको? हैं? मुझे? हाँ जी। नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू ने क्या कहा? हाँ? क्या? बहू से क्या बात हुई भाई? क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, वो बस ऐसी यहाँ वहाँ की बातें होती रही, और क्या। अब सास बहू के बीच की बातें आप जानकर क्या करेंगे जी? बस ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अदरक डाल के बनाई है, सर दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी अभिलाषा, बेकार ही तुम पे जला गया था मैं। एक्चुअली मैं फ्लैट्स के रेट सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। उसी परेशानी हालत में तुमने अपनी परेशानी भी बता दी तो बस गुस्सा आ गया था। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आप सॉरी मत कहिए, गलती तो हमारी भी थी ना। आप इतने थके हारे आए थे और हम भी शुरू हो गए। अच्छा आइए हम आपका सर दबा देते हैं। नहीं अभिलाषा, जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आपको पता है जब बाबूजी दफ्तर से आते थे तब हम ऐसे ही उनका सर और उनके कंधे दबाया करते थे और वो कहते थे कि बिटिया तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उस समय तुम क्या कह रही थी कि पापा ने हमारी शादी रजिस्टर नहीं करवाई क्या? हाँ, शायद शादी की जल्दबाजी में किसी को याद नहीं रहा होगा और फिर हम यहाँ आ गए तो सब रह ही गया। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि पेपर्स के बिना हमारा बैंक अकाउंट नहीं बन रहा। क्या बात है, क्यों इतना गुमसुम हो? सीमा, क्या है भाई, कुछ छुपा रही हो क्या? छुपाएंगे क्या? क्या छुपाएंगे हम आपसे? आप भी ना कुछ भी कह देते हैं जी, कुछ भी। कुछ तो बात है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या क्या जानते हैं आप? जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो और छुपा नहीं पा रही हो। मैं नहीं जानती जी, आप क्या जानते हैं? सीमा, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं क्या जानता हूं। शादी पापा ने कोर्ट में रजिस्टर करवाई थी, हमें भी रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए थी। क्यों? हमें बैंक अकाउंट खुलवाना था। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया आपने कचहरी में जाके? जिस दिन बेटा बहू को ब्याह के लाए थे ना, उसी दिन करवा दिया था रजिस्ट्रेशन। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है? तुम्हारी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अकाउंट खुल जाएगा अभिलाषा, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरे साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकती हो। जॉइंट अकाउंट? हाँ, हमारे ऑफिस ने मेरा अकाउंट खुलवाया हुआ है ना, जिसमें मेरी सैलरी के चेक्स जाएंगे। उसके लिए सिर्फ ऑफिस का एड्रेस और प्रूफ चाहिए, बस, और हमारा जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पेपर्स मैं बाद में जमा करवा दूंगा। लीजिए, ये बात पहले क्यों नहीं दिमाग में आई हमारे? दिमाग लगाती कहाँ हूँ अपना, हर बात तो अपनी भाभी से पूछ के करती हूँ। वैसे कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी भाभी पसंद आने लगी है। अच्छा अच्छा, अच्छा तो बताओ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, कोई आ जाएगा। आने दो। सॉरी, रॉन्ग टाइमिंग ना। रॉन्ग क्यों? राइट टाइम है मेरे भाई। साले तुम्हें पता कैसे चलता है कि इसी टाइम आके डिस्टर्ब करना है?